हमने एक छोटा सा क्लिनिक जो बैरेटिक क्लिनिक आज शुरुआत की है, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है। डॉक्टर गनगोरिया और उनकी टीम एचओडी है सर्जरी और सभी लोगों ने यहाँ डॉक्टर माथुर जी के नेतृत्व में यहाँ पे लेप्रोस्कोपी की शुरुआत की थी। इसको आगे बढ़ाते हुए बैरेट्रिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें मोटापे का इलाज होता है, और आप भी जानते हैं कि लगभग तीसरा से चौथे व्यक्ति को किसी न प्रकार की मोटापे की या डायबिटीज हाइपरटेंशन की बीमारी हो रही है, और एक बहुत बड़ा एक ज्वलंत प्रश्न है। इसको ध्यान में रखते हुए, एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए इस अस्पताल में मुझे लगता है कि प्रदेश की पहली किसी शासकीय अस्पताल में बैरेट्रिक सर्जरी की शुरुआत हुई है। और हमारे यहाँ भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जिसको मॉर्बिड ओबेसिटी बोलते हैं, जिनको एक्चुअली ओबेसिटी ऐसी जो अपने आप में ही बीमारी है। उसका इलाज करने के लिए अगर प्राइवेट में जाएंगे तो कई बार महंगी सर्जरी या इलाज होता है। उसकी शुरुआत इस अस्पताल में की है। मुझे लगता है ना सिर्फ सर्जरी होगी, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के पहले ही अगर उसका इलाज होता है तो कई प्रकार की बीमारियाँ जैसे कि डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन हो या कैंसर जैसी बीमारियाँ है, इसको कम या रोका जा सकता है। ये बहुत अद्भुत पहल है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ, और मुझे आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पेशेंट्स हैं और जो गरीब लोग हैं, चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र के हो, उनको उसको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। और अन्य भी जिसमें भविष्य में सोचा जा रहा है कि इसमें रोबोटिक सर्जरी काम करने की, उसके बारे में भी सोचा जा सकता है कि एक नेक्स्ट स्टेज उसको लेके जाए। कमिश्नर साहब, आपने कहा था कि मल्टी डिसिप्लिनरी मूवमेंट इसको बनाने की बात, इसका स्वरूप किस तरह का आप सोचते हैं, किस तरह का होना है? जैसे कि आप जानते हैं कि अल्टीमेटली जो ओबेसिटी होती है वो धीरे धीरे होती है, खान पान से होती है, एक्सरसाइज होने से होती है, बीमारी से होती है। तो उसमें कई जो जैसे मेडिसिन विभाग है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का विभाग है, डाइटिशियन का काम है, एक्सरसाइज का रोल होता है, फिजियोथेरेपी का रोल होता है, सर्जरी का रोल होता है। ऐसे कई कंसल्टेंट लोग होते हैं जिसको हर एक पेशेंट को इसके अनुसार कुछ आवश्यकता है, उसको क्या चाहिए, उसका बिल्कुल कस्टमाइज सोल्यूशन देने की बात होगी, और आगे वाले होने वाली बीमारी से उसको बचाया जा सकता है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा इसमें। सर, आयुष्मान कार्ड जरूरी है इसके लिए? ये जैसे कहा कि ये पहला क्लिनिक है जिसमें आयुष्मान कार्ड का भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि जहाँ खर्चा काफ़ी होता है इसमें मशीन इस्तेमाल होती है, लेकिन पेशेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जिसके पास आयुष्मान नहीं है वो भी करता है। बाकी लोगों के जो बीपीएल है सब कुछ है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। सर, आमतौर पे कितना खर्चा आता है प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते हैं तो? डिपेंड करता है, लेकिन कई बार 2-3 प्रकार के सर्जरी जैसे मुझे बताया उन्होंने कि लगभग 4 से 5 लाख रुपये खर्चा आता है। फॉलोअप का अलग खर्चा होता है, मेडिसिन का अलग खर्चा होता है, इससे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मिल जाएगा। आपकी सर्जरी है हाँ, हॉस्पिटल में हुई थी। एक क्विंटल 3। 103 किलो। हाँ। 103 किलो। हाँ। तो सर्जरी के बाद कितना वजन? मेरा 70 किलो बचा है। अभी आप स्वस्थ हैं पूरी तरह से? पूरी स्वस्थ। कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है मेरे पास, तक कभी एक गोली नहीं खाई। अच्छा। हाँ, और पूरी तरह से सर्जरी निःशुल्क हुई? पूरी से निःशुल्क हुई थी, 1 रुपए भी नहीं लगाता मेरे को। उस समय क्या परेशानी आती थी शरीर में? कुछ भी नहीं आती थी, सिर्फ घुटनों में तकलीफ होती थी। हाँ, अब वो ठीक हुआ? बस ठीक है हमारा सब। क्या नाम है आपका? सुषमा। अच्छा, आपको जब सर्जरी हुई तब कितना वजन था आपका? मेरा 120 किलो था। 120 था। सर्जरी के बाद कितना वजन हुआ? अभी मेरा 97 हो गया। 97। तो अभी आपको फर्क हुआ सर्जरी के बाद में? हाँ, फर्क है। पूरी तरह से निःशुल्क सर्जरी? हाँ, बिल्कुल निःशुल्क है। शुगर कम हो गई हैगी, और मेरे सांस फूलना कम हो गई हैगी, और मुझे हाइपरटेंशन था, मतलब सोचना बहुत ज्यादा था मुझे, वो कम हो गया सोचना मेरा। मतलब नींद अच्छी आती, नींद नहीं आती थी रातों को, वो नींद अच्छी आने लग गई अब। क्या नाम है आपका? गुलाब साहब। पूरी तरह से निःशुल्क ट्रीटमेंट? हाँ, पूरी तरह से। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।